12 मार्च को इन्फ्लेशन का डेटा आना है, भारत का भी और यूएस का भी। और आप लास्ट 3 मंथ से देखोगे तो जो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 4% का है। लेकिन मार्केट इन डेटाज में रिएक्ट नहीं करती है। अगर करती तो हमारे बाजार इतने नीचे नहीं होते। लेकिन पिछले हफ्ते लोअर लेवल से एक ऊपर की चाल देखने को मिली, और जो ये चाल बनी है वो सस्टेनेबल है या नहीं, या फिर आने वाले महीनों में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, उसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। और आगे बढ़ने से पहले हम कुछ न्यूज़ को देख लेते हैं जिसके ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी ट्रंप का एक रिसेंटली ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने बोला भारत हमारे साथ टैरिफ घटाने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन जिस लैंग्वेज का उन्होंने यूज किया वो किसी भी भारतीय का खून खौला देगा, और ये प्रकृति का नियम है। अगर आप पलट के जवाब नहीं दोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको दबाते चले जाएगा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ टैरिफ तक ही नहीं है। उनके एक मंत्री ने अभी इंटरव्यू में बोला है, अगर आप चाहते हो भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हों तो रूस से वेपन खरीदना बंद करें। अब ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इन न्यूज़ के थ्रू हमें ये पता चल रहा है आने वाले टाइम पर हमें इंटरनल मामलों में भी यूएस का इंटरफेयर दिखेगा। और अभी चाइना से भी एक ऑफिशियल खबर आई है, हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ। अब मुझे ये नहीं पता है हमारे ऑफिशियल इसमें कैसे रिएक्ट करेंगे, और चाइना वैसे भरोसे के काबिल भी नहीं है। लेकिन हमें आगे बढ़कर एक कदम ऐसा लेना चाहिए जिससे अमेरिका के दिल में खौफ पैदा हो जाए, भले ही वो एक छोटा स्टेप हो। क्योंकि हमारा जो भी अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस चलता है, या फिर हमको जो भी वहाँ से फेवर मिले हैं, वो सबको पता है वो सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि अमेरिका को एशिया के अंदर ऐसा देश चाहिए था जो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके। और एशिया के अंदर हमारे अलावा कोई और ऐसी ताकत नहीं रखता। अगर हमने एक छोटा सा भी कदम ले लिया तो भूचाल आ सकता है। रामचरितमानस के अंतिम चरण में एक दुआ है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोब तब, भय बिन होए न प्रीति। जब माता सीता को लेने प्रभु श्री राम समुद्र तट में पहुंचे, तब नीति की रक्षा के लिए उन्होंने 3 दिन तक पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा करी और सेना सहित पार जाने के लिए सहायता मांगी। लेकिन जब 3 दिन तक विधिवत पूजा करने के बाद भी समुद्र के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, तो प्रभु श्री राम ने क्रोध में कहा, जाओ लक्ष्मण और मेरा बाण ले आओ, ताकि इस समुद्र को मैं यहीं सुखा दूं। किसी मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रेम व्यवहार, कंजूस से उदारता, मोहयुक्त से ज्ञान की बात, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से शांति वार्ता, इनका फल वैसे ही होता है जैसे बंजर भूमि में बीज का बोना। मतलब सब व्यर्थ जाना है। और जब भगवान श्री राम ने समुद्र के ऊपर बाण का संधान किया, तब भयभीत होकर समुद्रदेव ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए, और तब जाकर आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ। सबको पता है हम बहुत विनम्र हैं, लेकिन उचित समय पर उचित रूप से उचित मात्रा में वेग का प्रयोग करते हुए क्रोध का उपयोग करना चाहिए। मुझे नहीं पता है सरकार क्या सोच रही है और क्यों डर रही है, लेकिन एक कारण जियोपॉलिटिकल ये हो सकता है, अगर हम अमेरिका के खिलाफ गए तो सरकार के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है जो पहले नहीं हो रहा था। सोरस वाला मामला सबको पता है, और वैसे भी हमारे देश में 2 ग्रुप डिवाइडेड है। आप काम करो, अच्छा काम करोगे तो वोट मिलेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टी बनेगी, पार्टी बिखरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और हमें अब झुककर अपने देश की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। और रही बात शेयर मार्केट की, वहां पर कोई भी डिसीजन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी सेकंड अजम्पशन के अंदर है। जिन्होंने कोर्स देखा है उन्हें पता है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखना, आपकी एनालिसिस इससे जरूर इम्प्रूव होगी। और अब हम आते हैं चार्ट्स के ऊपर। और अभी जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है वो निफ्टी का ही चार्ट है, लेकिन डॉलर टर्म्स के अंदर, क्योंकि रियल पिक्चर यही है। और यहाँ पर पैटर्न भी क्लियर है। और अभी जो मार्केट के अंदर रिवर्सल बना है वो 100% के पास से ही बना है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, जो मेंबर्स के लिए वीडियो आई थी। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, इसमें पूरे साल का व्यू शेयर किया हुआ है। और अभी मेंबर्स का आज की वीडियो में वापस से रिवीजन हो जाएगा। अगर डॉलर टर्म्स में हम देखेंगे तो जो हमारी बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है।
और इसी एरिया के पास में मैंने अपडेट दिया था, मार्केट का टॉप लग चुका है। और इस पूरी गिरावट को अगर मैं वेव्स के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पर हमको बहुत क्लियर एक ABC की करेक्शन दिख रही है। अगर हम जो नीचे की सी वेव बनी है इसके अंदर भी अगर इंटरनल जाके देखें तो यहाँ पर हमको 5 वेव बनती हुई दिख जाएंगी। और अभी प्राइस ने जहाँ पर लो मार्क किया है वहाँ पर 5th वेव मार्क हो गई है, या फिर एक लेग नीचे की और बची है, वो हमको आने वाले टाइम पर देखना पड़ेगा। क्योंकि इसका इंटरनल काउंट मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर नहीं देख सकता, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम से नीचे के टाइम फ्रेम में डॉलर टर्म्स के अंदर डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन इस 5th वेव के कंप्लीट होने के बाद हमको ऊपर की एक अच्छी खासी चाल दिख सकती है, या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नीचे की प्राइस में लैग बची हुई है, इसका हमको पता चलेगा जब प्राइस 100% के नीचे आएगा। और फिर जो इसकी 5th वेव है वो मार्क हो सकती है 138% के लेवल के पास में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। डॉलर टर्म्स के अंदर अगर प्राइस इसके आसपास आता है तो एक बार यहाँ पर हम नज़र रख सकते हैं। अगर रुपीस टर्म्स के अंदर देखोगे तो अभी तक हमको कंपैरेटिवली यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। अगर डॉलर टर्म्स में देखोगे तो अभी प्राइस 4 जून के लो से नीचे ट्रेड कर रहा है। जो एक कैंडल है वो 4 जून की है। हमें रुपीस टर्म्स के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखी क्योंकि रुपया वीक हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर खेल हो चुका है। और जब तक निफ्टी इस चैनल से बाहर नहीं निकलती है तब तक हम यही मान के चलेंगे अभी जो ऊपर का बाउंस आ रहा है वो इस चाल की करेक्शन है जो 5 फरवरी से शुरू हुई है। और इसके लिए आप इस फॉल में प्राइस के अंदर यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। अभी यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लगी है, लेकिन अगर आप लगा रहे हो तो इसको कोऑर्डिनेट कर लेना। और इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अभी प्राइस 38% में फंस रहा है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन का डेटा आना है, लेकिन जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं निकलता है जिसके पास में ही 61% का रेशियो भी आ रहा है, तब तक हम डाउन ट्रेंड के अंदर ही हैं। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो अभी डाउन ट्रेंड में हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर आ रहा है और उसी के पास में ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये ट्रेंड लाइन हमने लगाई कैसे है ये आप कोर्स में सीख सकते हो और ये बहुत काम आता है अप ट्रेंड के अंदर भी और डाउन ट्रेंड के अंदर भी। और इसी लेवल के पास में आप देखोगे तो यहाँ पर प्रीवियस बहुत सारे सपोर्ट भी हैं। और जब भी प्राइस का क्लस्टर आता है वो कितने अच्छे से काम करता है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में भी जो हमारा यहाँ पर प्राइस का क्लस्टर आ रहा था इसमें प्राइस ने 1 महीने के आसपास सपोर्ट लिया है। और अगर अभी तक आपको नहीं आता है इन क्लस्टर को ड्रॉ कैसे करना है तो आप ये सीख सकते हो इन वीडियोस को देखकर, जहाँ पर बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी के साथ में आप टाइम साइकिल भी सीख सकते हो और ये भी सीख सकते हो कैसे मल्टीबैगर शेयर्स चुनने होते हैं। बहुत मामूली सी प्राइस है, अगर आप चाहते हो तो जाकर सीख सकते हो। एक बार गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। अगर इसकी मंथली टाइम फ्रेम में हम काउंटिंग देखते हैं तो अभी गोल्ड 5th वेव के अंदर है। इक्विटी के अंदर अक्सर हमें 3rd वेव एक्सटेंशन में देखने को मिलती है, लेकिन कमोडिटी के अंदर अक्सर 5th वेव एक्सटेंशन में होती है। और आप 2020 के अंदर देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ने पहली बार अपनी ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी और उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी चाल देखने को मिली है। और अभी जो इसकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आ रही है वो उसके 100% के पास में आ रही है। एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। अगर आप नवंबर से देखोगे तो यहाँ से हमें छोटे टाइम फ्रेम में एक ऊपर की चाल दिखाई दे रही है। तो इस चाल के अंदर एक बार हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे कॉपी करके जो प्राइस का हाई है वहां पर रख देते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो अभी प्राइस अपनी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर प्राइस इसके नीचे आएगा तभी जाकर हमको पहले एक गिरावट दिख सकती है। अगर हम यूएस के चार्ट देखेंगे तो वो भी अभी अपने सपोर्ट के पास में है। अभी उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग यूएस के चार्ट देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हो उनको मैं डिस्कस करूं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब उनको हम देख लेंगे। और वैसे उनको आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स देखा है। और अगर नहीं देखा है तो कोर्स को जाकर देखो और साथ में चार्ट को एनालाइज करो, आपको सारे आंसर चार्ट से मिल जाएंगे। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है और खुद भी एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।